हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट में। चलिए शुरू करते हैं आज की नई वैकेंसी के साथ। आज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर में छत्तीसगढ़ बैकुंठपुर में एक नई वैकेंसी आई है जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत है, जिसमें बोला गया है दिनांक 13/8/2024 से लेकर 3/9/2024 को संध्या 5:30 बजे तक कार्यालय चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के पते पर केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन भेजे जाएंगे। ठीक है, अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, ये चीजों की ध्यान रखेंगे। वैसे यहाँ काफी टाइम से छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को तो अनुभव हो ही गया होगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट लिखने हैं वो, ये पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं। जो पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर पीएससी, नर्सिंग ऑफिसर आईसीयू, नर्सिंग ऑफिसर यूएचडब्ल्यूसी, नर्सिंग ऑफिसर एनसीयू। मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको जानकारी दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बता दूंगा। हम इसमें सैलरी की बात करेंगे, आवेदन की तिथि के बात करेंगे, इसमें जो क्राइटेरिया है कैसे किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर का भी है, एएनएम का है, सीएचओ का है, डीपीएचएन का है, साइकेट्रिक नर्स का है, कम्युनिटी नर्स का है, साइकोलॉजिस्ट का है, फिजियोथेरेपिस्ट का है, आयुष चिकित्सा अधिकारी का भी पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और सोशल वर्कर का भी है, एमपीडब्ल्यू का भी है, और लैब टेक्नीशियन का भी यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इंटरप्रेट, चिल्ड्रन काउंसलर, एचडब्ल्यूसी संगवारी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का भी है। जो लोग जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट लाइक क्लर्क टाइप का पोस्ट है, इसमें आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप का काम करना रहेगा। यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन है, जिनको एक्सपीरियंस भी रहता है वो कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट का है, पीयर सपोर्टर का है, चतुर्वर्ग प्यून का भी है, इसमें गार्ड का भी है, क्लीनर का भी है, सपोर्ट स्टाफ का भी है, कुक आया बाई का भी थे, लैब टेक्नीशियन का है, काउंसलर, चिकित्सा अधिकारी का भी है। देखो यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी का 72,000 सैलरी है, तो ये चीजों का ध्यान रखें। अब देखते हैं यहाँ पर एनएचएम के लिए क्या है क्वालिफिकेशन, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता दिया गया है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और जनरल नर्सिंग मिडवाइफ है जीएनएम विद सीजी नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक, दूसरी है एनएचएम का सेम, लेकिन ये आईसीयू के लिए, इसके लिए भी शायद क्या ये है ही सेम ही क्वालिफिकेशन इसके लिए भी मांगी है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बोला गया बीएससी नर्सिंग आप पास आउट होने चाहिए, बाकी चीजें सेम है। एसएनसीयू नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एनएचएम नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब एएनएम के लिए बोला गया है 12th पास, एएनएम पासेड, मतलब एएनएम का जो एग्जाम है वो पास होना चाहिए, ये बोला गया है। उसके बाद सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ये भी बहुत बड़ा पोस्ट है अपने आप में ही। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम, बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम। ठीक है, अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। याद रखो, जितने भी लोग भरोगे इसमें, जो डॉक्टरी से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, वो जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है छत्तीसगढ़ नर्सिंग से। ठीक है, डीपीएचएन में बोला गया एमएससी नर्सिंग रेगुलर प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर बीएससी नर्सिंग बाय द वे एमएससी नहीं है तो आप बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और आपको भी रजिस्ट्रेशन आपका लाइव रहना चाहिए। साइकेट्रिक नर्स के लिए एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग के साथ साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। कम्युनिटी नर्स में बीएससी नर्सिंग के साथ साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग बोला गया। साइकोलॉजिस्ट का भी है, एमफिल साइकोलॉजी या उक्त योग्यता ना होने की दशा में एमएससी भी लिया जा सकता है ना, तो एमए रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी बोल रहे हैं। यदि जिले में एमफिल साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में एमएससी एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दी जावे। अब यहाँ पर आ जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट का, तो इसमें बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी होना चाहिए। आयुष चिकित्सा अधिकारी आरबीएस के, इसमें बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस डिग्री, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी जीओआई रिकॉग्नाइज्ड आयुष होम्यो नई रजिस्टर्ड बोर्ड, छत्तीसगढ़ आयुष बोर्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन जिनकी भी होगी वो आयुष चिकित्सा अधिकारी आरबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्कर एमपी साइकेट्रिक सोशल वर्कर को प्राथमिकता दिया जाएगा यहाँ पर। अब एमपीडब्ल्यू यहाँ पर मस्ट हैव पासेड हायर सेकेंडरी 12 पास होने चाहिए विद बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्क ट्रेनिंग इक्विवेलेंट ट्रेनिंग फॉर सेंटर रिकॉग्नाइज्ड द स्टेट गवर्नमेंट विद छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से। ठीक है, लैब टेक्नीशियन के लिए बीएमएलटी या डीएमएलटी पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स पासेड एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी है। और रेडियोग्राफर के लिए 12वीं पास, ये तकनीशियन रेडियोग्राफर छत्तीसगढ़ मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल उत्तीर्ण होना चाहिए।
ऐसे करके तमाम ये पोस्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, चतुर्थ वर्ग का बता देता हूँ जिसमें 10th पास है, बट जूनियर सेक्रेटरियल के लिए भी 12th पास प्लस 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। बाकी जो है कुक, आया और सपोर्ट हाउस स्टाफ के लिए 8th पास मांगे गए हैं। तो इस चीज़ का आप इसका मैं पीडीएफ ना जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप चाहे तो कोरिया के वेबसाइट पे जाके, कोरिया रजिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें बोला गया है, आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय पद नाम, कार्यक्रम का नाम, वर्ग आरक्षित वर्ग रूप से उल्लेख करें, ठीक है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर बंद लिफाफे में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया के पते पर स्पीड पोस्ट करना, जो कि शुरू में मैंने बताया था। अगर लेट पहुंचता है तो उसमें वो जिम्मेदार नहीं होंगे, ऐसा कहना है उनका, ठीक है। तो आप समय पर अप्लाई कर दें। अब बोला गया शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का आवश्यकता अनुसार यूजीसी, एआईसीटीई एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें बोला गया जो भी अनिवार्य हो उससे सभी वर्षों के लिए कुल प्राप्तांकों के आधार पर की गई गणना अनिवार्य शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर पद नाम वार्य दिए गए सारणी अनुसार किया जाएगा, ठीक है। अब कौशल परीक्षा होगा वो 20 अंक का रहेगा, जिसमें जो लोगों का एक लिखित एग्जाम भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और इंटरव्यू भी हो सकता है, तो ये 20 अंक का रहेगा। अनुभव में देंगे 10, 15, 20 अंक का, जिसमें एनएचएम छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक दिएंगे, अधिकतम 15 अंक, और ऐसा रहेगा प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक अधिकतम अगर अन्य अभ्यर्थी हैं जो किसी के, तो और तानीनो और एएनएम या स्टाफ नर्स के पदों को 20-20 अंक का प्रावधान है, ठीक है। अब चलते हैं कौशल और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का क्या है। कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा का 20 अंक रहेगा। प्राप्त आवेदन के दस्तावेज के आधार पर ही स्क्रूटनी होगा, जिससे पात्र सूची जो निकलेगी दावापत्ति के बाद स्क्रीनिंग होगा, जिसमें निर्धारित सीमा समय प्राप्त आवेदन स्क्रूटनी के पश्चात उनको बुलाया जाएगा, जिसमें से 1 से 10 होने पर कुल व्यक्तियों 10 गुना बुलाएंगे रिक्त पदों में से, और 11 से 50 होने पर 5 गुना को बुलाएंगे, ठीक है। चयन सूची निम्नलिखित आधार पर बनाई जाएगी। जैसे कौशल परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता जो है आपका पूरे जितने भी मार्क्स हैं उनको प्लस अनुभव के अंक को, और उसमें अगर बोनस अंक जो आपके, अगर आपके अंदर कुछ और भी टैलेंट है या योग्यता है उसको देख के बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कौशल परीक्षा होगा। फिर अंतिम जो चयन सूची बनेगी वो शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव प्लस बोनस प्लस तो आपका कौशल परीक्षा, तीनों मिला के एक मेरिट लिस्ट बनेगा जो लास्ट सूची रहेगी। अब इसमें बोल दिया गया 7 से 24 तक, 33 से 35 तक के शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 65% अंक तथा अनुभव का 10 से 15 और अ की मेरिट के अनुसार 1:10 5 की संख्या में कौशल परीक्षा साक्षात्कार 20 अंक का लिया जाएगा, ठीक है। पद क्रमांक 1 से 6 तक नर्सिंग संवर्ग हेतु वहाँ 60% लेंगे और उसमें 65 लेंगे, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखते हैं अंतिम सूची का आधार। नर्सिंग ऑफिसर के लिए रहेगा अनुभव 10, 15, 20, कौशल 20, शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव प्लस कौशल परीक्षा टोटल 60, 20 प्लस 20, 100, ऐसे करके ही रहेगा। यहाँ तक देखें 6 पोस्ट तक, मतलब एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम के जो है उनका जो मार्क्स में से 60% को निकाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, और उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं 7 से 35 इसमें 65%, ठीक, ऐसी हैं। अब आ जाते हैं 17 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा साक्षात्कार के कुल अंक 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है अभ्यर्थियों को कौशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि अगर आप 30% अंक अर्जित नहीं करते हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे। और बोला गया है डाटा संबंधित पदों के सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर लैपटॉप दिए गए विषय अनुसार कौशल परीक्षा 20 अंक का देना होगा, मतलब आपको स्किल टेस्ट देना होगा कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर जो 20 अंक का रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं आवेदन शुल्क। जो आवेदन शुल्क रहेगा वो विकलांगों के लिए 100 रुपये रहेगा, जो कि 25,000 का मानदेय है। अगर 25,000 मानदेय है तो 25,000 से कम मानदेय वालों के लिए 100 रुपये, 25,000 से ज्यादा मानदेय के लिए 200 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए रहेगा 25,000 से कम है तो अगर सैलरी तो 200, और 25,000 से ज्यादा अगर सैलरी है तो 300 रुपये, और जनरल के रहेगा 300 और से 400, ठीक है। ये कोरिया की वेबसाइट पर आपको फॉर्मेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उपरोक्त सुविधा 31 मार्च 2024 तक के लिए होगी, बोल रहे हैं 1 साल का रहेगा आपका। 1 साल का भी नहीं रहेगा, ये उससे भी कम रहेगा, पर 31 मार्च 2024 तक आपको इसमें जॉब के लिए रखा जाएगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि वृद्धि की जा सकती है, ये बोला गया है, ठीक है।
अब चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को 50 रुपए का अनुबंध पत्र बॉन्ड भरना होगा। मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये चीजें, ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। आपको ये दस्तावेज पूरे रख लेने हैं। ये पूरे जो भी दस्तावेज बोले गए हैं ये आपको अटैच करके भेजना है आवेदन। अब ये भी बोला गया कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन भरने का पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा आवेदन शुल्क पृथक जमा करना होगा। ठीक है। अच्छा, ये भूल गए अपन, यहाँ पर आवेदन जो है देना तो है, बट कैसे? प्रत्येक पद के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला स्वास्थ्य समिति, RCH, फ्लेक्सीपूल कोरिया, ठीक है, ये लिखा भी है, इंग्लिश में लिखा है, के नाम से जारी DD डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना है, तो इस तरीके से पेमेंट होगा इसका। तो अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन भी करना है, पेमेंट भी अलग अलग करना है, अलग अलग DD भी बनेगा। ये नहीं कि एक ही DD में सब बना के दे दिए, अलग अलग पद के लिए अलग अलग DD बनना है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट बोला है, आवेदक द्वारा किए गए आवेदन त्रुटिपूर्ण होने पर मान्य नहीं किए जाएंगे। जिन पदों में आवेदन भरे लिफाफे के ऊपर उस पद का कार्यक्रम का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है। और 13 पॉइंट बोला गया है, ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें अंकों के साथ स्थान पर ग्रेड दिया गया, जैसे 8th और 6th के या 5th के जो मार्कशीट होते हैं उसमें ग्रेड सिस्टम दिया रहता है। तो वही बोला गया है यहाँ पर, जिनके मार्कशीट में अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो गणना पत्र संलग्न करने अनिवार्य। अंकों मतलब कि आपको स्कूलों पर जाके अप्लाई करना होगा कि मुझे अंक के साथ बनाया गया मार्कशीट चाहिए, ऐसे करके। तो वो बोला गया अर्थात अंकों की गणना ग्रेडिंग के आधार पर की गई है, उनके साथ गणना पत्र संलग्न करना होगा आपको। ठीक है, जिसमें बोला गया है गणना पत्र सत्यापित संस्था अधिकारी प्रधान पाठक द्वारा सत्यापित नहीं होने की स्थिति में अंक निर्धारण हेतु चयन समिति द्वारा लिए गए अंक प्रदाय किए जाएंगे। मतलब वो खुद से एक अंक बना देंगे अगर साइन सिग्नेचर सत्यापित नहीं होगा तो। ठीक है, और ये आवेदन प्रारूप है, तो ये मैं PDF डाल दूंगा, आप यहाँ ये जो आवेदन प्रारूप है ये भर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।